देश में मौसम ने तबाही मचा रखी है। आपको अलग अलग राज्यों का हाल हम बता रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल, जहां बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह कि यह आफत अभी थमती नहीं दिख रही है। घर ढह रहे हैं, यातायात ठप हो रहा है, कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा गिर रहा है। हिमाचल में मौसम तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हैं, गाड़ियां बह रही हैं, मकान ढह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल बर्बाद हो रहे हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। हर कोई हैरान है कि आखिर प्रकृति को हो क्या गया है। आखिर कुदरत हिमाचल में इतना रौद्र रूप क्यों अपना रही है? सब कुछ तबाह करने पर क्यों आमादा है? इंसान लाचार है, खौफ से बुरा हाल है। आज तक की ये जल प्रलय सबसे बड़ी है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे रोड कटिंग्स बोलो, चाहे लोगों के घर बोलो, चाहे आशियाने बोलो, चाहे बिजनेस प्रतिष्ठान बोलो, हर जगह नुकसान हो रहा है। मैं इस तरह का जल स्तर मैं 15-16 साल में पहली बार देख रहा हूँ। बाढ़ तो आपके 2023 में भी आई थी, पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो पानी उससे 50% एक्स्ट्रा ही लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से अभी एक के बाद एक आफत, बार बार बादल फट रहे हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफन रहे हैं। नदियां, घर, दुकान, गाड़ियां सबको निगल रही हैं। ये हाल तकरीबन हर जिले का है। न मंडी बची है, न कुल्लू मनाली बचे हैं, न धर्मशाला और न ही बिलासपुर। देखिए धर्मशाला की इस तस्वीर को। एक ट्रक पहले धंस जाता है और फिर वो खाई की ओर गिरने लगता है, मानो कोई खिलौना हो जिससे प्रकृति खेल रही है। अब चंबा की तस्वीरों को देखिए, जहां एक ऐतिहासिक शिव मंदिर देखते ही देखते उफनती सेवा नदी की लहरों में समा गया। ये मंदिर कई वर्षों पुराना था और स्थानीय लोगों में इसकी काफी अहमियत थी। चंबा की एक और तस्वीर देखिए, कैसे पुल लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। चंबा में हालात बदतर बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। चंबा में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। कुल्लू के ब्यास नदी से बढ़ते खौफ को देख और जान लीजिए। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी का ऐसा रूप दिखा जो सब कुछ बहा ले जा रहा है। फिलहाल अभी कुल्लू के साथ लगते रामशिला इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वही एक प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि इस ब्यास नदी में कहीं ना कहीं अभी पानी का जो आप देख सकते हैं कि जो बहाव है बहुत ज्यादा तेज है, तो इसमें जो राहत कार्य है उसके लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। ये वही स्पॉट है जहां पर पर्यटक भी जो भारी संख्या में रुकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट काफी भारी संख्या में रुकते थे। प्रशासन की माने तो एक दिन पहले कुल्लू में कई घर तबाह हो गए, कई दुकानें बह गईं। चंडीगढ़ और मनाली के बीच काफी संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग उनके लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है, यहाँ से आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे वैष्णो मंदिर के या जो हालात है, 2 जगह से यहाँ पे गाड़ी का जो है बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ अभी कम से कम 2-3 किलोमीटर चल के आया हूँ और पानी, बिजली अभी हमें 24 घंटे से यहाँ पे बाशिंग गांव में भी नहीं है बिजली पानी, तो बहुत ही इसे इम्प्रूवमेंट में बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहते भारी बारिश होने के कारण यहाँ की कनेक्टिविटी टूट गई है, जिसमें सड़कें काफी डैमेज हो गई हैं और गाड़ी नेशनल हाईवे डैमेज हो गया है, जिसके कारण 2 व्हीलर ही चल पा रहे हैं, इवन की छोटी कारें भी नहीं जा पा रही हैं, जिससे हम टीचर्स को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अपने स्कूल तक पहुंचने में हमें
रुक रुक के चलना पड़ रहा है और ध्यान रख के हमें चलना पड़ रहा है। बारिश को देखते हुए कुल्लू, मंडी और चंबा में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 675 सड़कें बंद पड़ी हैं। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है और हम इस वक्त मंडी मनाली हाईवे के ऊपर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइड जो हैं वो इस हाईवे के ऊपर हुई हैं। ये हाईवे पूरी तरह बंद है, पिछले कल से बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई और रेन्स बहुत ज़्यादा थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ब्यास रिवर ने काफ़ी नुकसान किया। और आप देख सकते हैं भी किस तरह ये लैंडस्लाइड्स हुई और इन्होंने पूरे बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स इस हाईवे के ऊपर आए। पुल को भी डैमेज किया गया और अभी ये मोटरेबल ट्रैफिक के लिए इसको ये फिट नहीं है, तभी इसको यहाँ से खोला नहीं गया। एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है कि नीचे से जो रास्ता है उस पर भी काफ़ी डैमेज हुआ था क्योंकि ये ब्यास रिवर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्यास रिवर, जिसके हम बिल्कुल टॉप ऑफ द ब्यास रिवर खड़े हैं और किस तरह उफान के ऊपर है। और इसमें कल बहुत ज़्यादा पानी आया, वाटर लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से इस पुल के नीचे जो रोड है वो पूरी तरह फ्लडेड हो गया था। उसको क्लियर करने के लिए काम किया जा रहा है। अलग अलग जो पैचेस हैं, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है कुल्लू, आगे मनाली है, तो वहाँ फ्लड से काफ़ी डैमेज हुए हैं। लेकिन रास्ते जो हैं अब पूरी तरह अभी ठप हैं, बंद हैं और आने वाले कुछ घंटों में उम्मीद किया जा सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है इसको खोल दिया जाए। लेकिन इस बार बारिश ने हिमाचल प्रदेश को काफ़ी मार मारी है। मंडी के हालात इन तस्वीरों से समझे जा सकते हैं। ब्यास नदी उफान पर है, पानी डैम में ओवरफ्लो हो रहे हैं, चारों ओर तबाही के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हिस्टोरिकल मंदिर है, पंचवक्त मंदिर है और कल इसके प्रांगण तक भी पानी आ गया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ब्यास रिवर है। जी हाँ, आप किस तरह देख सकते हैं कि ब्यास जो है उफान पे है। यही वो ब्यास है जिसने भारी नुकसान जो है वो किया है मनाली में, कुल्लू में, और हम इस वक्त मंडी में हैं और यहाँ पे भी जो है भारी उफान पे ये नदी आप देख सकते हैं। और 2023 में भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, तब तो कई फीट ऊपर यहाँ से चली गई थी ये नदी। और जहाँ जहाँ भी इस बीमार हुई वहाँ काफ़ी नुकसान। बिलासपुर की इस तस्वीर को देखिए, आंखों के सामने ही पलक झपकते ही जिंदगी भर की कमाई से बना घर ढह गया। लेकिन प्रकृति की इस तबाही में इंसान की हिम्मत और संघर्ष की एक आवाज को भी सुन लीजिए। बिलासपुर में तबाही के बीच संघर्ष की एक और तस्वीर देखिए, जहां सड़क पर आया मलबा स्कूल के बच्चों के हौसलों को नहीं डगमगा पाया। घुटनों तक मलबा है, लेकिन उनकी हिम्मत के आगे विशाल मुसीबत भी छोटी नजर आ रही है। किन्नौर के पानवी खड्ड में भी हालात बिगड़े। सतलुज नदी का बहाव भी खतरनाक हो गया। भारी बरसात के बाद मिट्टी का कटान नदी में समाया तो तस्वीरें बेहद डरावनी दिखी। हमीरपुर में भी भारी बारिश ने मचाई है तबाही। मौसम का मिजाज बिगड़ा तो वहां एक दुकान धराशायी हो गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। थोड़ी राहत की बात यह है कि अगले 48 घंटे तक मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। शिमला और मंडी में ही बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि 29 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। किन्नौर से विशेश्वर नेगी, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और हमीरपुर से अशोक रैना के साथ असीम बस्ती, मंडी आज तक। हिमाचल में हो रही भारी बारिश का असर पंजाब में भी दिख रहा है, जहां नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बांध से छोड़े जा रहे पानी ने हालात और खराब कर दिए। 5 नदियों का राज्य पंजाब भी पानी पानी है। भारी बारिश से सभी सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब उफान पर है। सारे डैम लबालब हैं। पंजाब में बारिश के कारण और डैम से छोड़े जा रहे पानी से 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी उफान पर है। इससे पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के 150 से अधिक गांवों में पानी भर गया है। यहां से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना 92 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। बचाव कार्य लगातार जारी है। पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स का फ्लड गेट टूट गया। इससे रावी नदी उफान पर आ गई। फ्लड गेट टूटने से 50 लोग पानी में फंस गए। आधा शहर पानी पानी हो गया। देखिए किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई सैलाब के बीच फंसा हुआ है।
सड़कों पर नाव चल रही है, नदी का पानी बस्तियों में घुस रहा है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत पानी आ गया हुआ है, आम जनता परेशान है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम की हमें फेस करना पड़ रहा है। तो रात से पानी आया 6 बजे के करीब, तो हमारे घरों में गांव में पूरा पानी फैल चुका है। तो अभी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सभी इधर आए हुए हमारी मदद कर रहे हैं। पठानकोट की एक और तस्वीर देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं एसएसपी ऑफिस भी पानी में डूब चुका है। अचानक पानी ज्यादा आने से परिसर में कर्मचारी फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। माधोपुर की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक इमारत पलक झपकते ही ढह गई। इस इमारत में करीब 22 लोग फंसे थे, जिनका सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। देखिए इमारत का आधा हिस्सा ढह चुका है, लेकिन सेना के जवान बेहद सावधानी के साथ लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरदासपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 400 छात्र बाढ़ के पानी में फंस गए। जवाहर नवोदय विद्यालय में लगभग 5 फीट पानी जमा हो गया है और इस स्कूल में लड़कियों समेत लगभग 400 बच्चे फंसे हुए हैं। पूरे कैंपस में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कैंपस में 5 फीट तक पानी भर गया है। बच्चों को ट्रैक्टर के सहारे निकाला जा रहा है, जहां बाहर अभिभावक उनका इंतजार कर रहे हैं। रावी दरिया का पानी किनारे पार कर लगभग 9 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया है। पानी तेजी से कलानौर की ओर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के सभी गांव डूब रहे हैं, जिसकी चपेट में ये नवोदय विद्यालय भी आ गया। उधर रावी नदी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में भी घुस गया। करतारपुर तो जैसे समंदर बन गया, हर तरफ पानी ही पानी है। लगता ही नहीं यहाँ कोई बस्ती होगी। नाव का सहारा है, बुलेट भी नाव की सवारी कर रही है। कपूरथला में हाल बेहाल है, 16 गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। कई घर तो धार के साथ बह गए, रास्तों का पता नहीं, बस नाव का आसरा है। मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मनसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी मौसम अभी पंजाब को कुछ दिन और परेशान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।